हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू iExamB। आई एम विदिका, लॉ फैकल्टी एट iExamB। आप टाइटल पढ़कर थोड़े हैरान हुए? आपका तो पता नहीं, बट आई वॉज रियली शॉक्ड टू हेयर दीज रीजंस विच स्टूडेंट्स वर सेइंग व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईसीजीसी लीगल एग्जाम। अगर एग्जाम की अवेयरनेस नहीं है, आई अंडरस्टैंड, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, बट इस टाइप के रीजन सुनकर मुझे ऐसा लगा वेयर यू एस्पिरेंट्स आर एक्चुअली गोइंग। सो आई थॉट आई शेयर दीज रीजंस विद यू। Let's start. Why not to apply for ECGC legal exam? The first reason is there are less vacancies. लॉ में सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं। इतनी वैकेंसीज के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करेंगे, तो हमारे क्या ही चांसेस हैं एग्जाम क्लियर करने के। अगर ऐसी सोच के साथ हम किसी भी एग्जाम के लिए अपियर होंगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप जनरल बैंकिंग के ही एग्जाम्स लो, हजारों सीट्स होती हैं, बट उसमें लाखों स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। लॉ में कंपैरेटिवली सीट्स कम होती हैं, तो कंपैरेटिवली एप्लीकेंट्स भी तो कम ही होते हैं, और आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, 4 सीट्स तो नहीं चाहिए। आई नो इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बट आपकी प्रिपरेशन तो आपके हाथ में है ना। हेयर लेट मी गिव यू सम फिगर्स ऑफ द पास्ट वैकेंसीज। तो अगर आप 2022 में देखें, सेबी लीगल की 16 वैकेंसीज थी, आईबीपीएस एसओ लॉ में 10, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 लॉ एंड आरबीआई लीगल में 18 एंड 2, पीएफआरडी लीगल में 2, कोल इंडिया एमटी लीगल में 54। दीज वर कंपैरेटिवली अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज। कोल इंडिया एमटी लीगल का एग्जाम 5 साल बाद हुआ था, लास्ट एग्जाम 2017 में हुआ था। दीज 4 एग्जाम्स आर दोज जो रेगुलरली होते रहते हैं, इनकी वैकेंसीज कम या ज्यादा होती हैं। अब सेबी लीगल में भी 16 वैकेंसीज थी, लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। तो क्या वो 13,000 स्टूडेंट्स डर जाएं? हर कोई फॉर्म यही सोच के भरता है ना कि वो एग्जाम क्लियर कर ले। और आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 लॉ और आरबीआई लीगल में तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और भी कम हो जाते हैं। अब 2021 की बात करते हैं। सेबी लीगल और आरबीआई लीगल 2020 में हुए थे, इनकी 34 और 11 वैकेंसीज थी। अब ये देखो, 2020 में 11 थी और 21 में आरबीआई की सिर्फ 2 वैकेंसीज रह गई थी, पर 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। एसओ लॉ आरआरबी लॉ की भी कंपैरेटिवली वैकेंसीज 22 में कम हुई थी, बट जरूरी नहीं है कि हर साल कम ही हो। 21 में सेंट्रल बैंक स्केल 2 का एग्जाम था जिसमें 26 वैकेंसीज थी। एआईसी लीगल में भी 30 मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट थी, जिसमें से 5-6 लॉ के थे। अब आप 2023 में देखो, एआईसी लीगल की तो रिक्रूटमेंट चल रही है, उसका तो एग्जाम आने वाला है। ईसीजीसी लीगल के फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट होने वाले हैं, आरआरबी लीगल आने वाला है, आरबीआई लीगल, सेबी लीगल, नबार्ड, ये हम सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी से मत घबराओ। सी द पोटेंशियल ऑफ द एग्जाम, सी द पोटेंशियल ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड द पोस्ट इफ यू क्लियर दिस एग्जाम। खैर चलो, सेकंड रीजन की तरफ आते हैं। लिमिटेड सेंटर्स। एग्जाम के लिए सिर्फ 6 सेंटर्स मेंशन हैं, बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो जो फार ऑफ प्लेसेस पर लोग हैं, उन्हें ये स्ट्रेस हो रहा है कि ट्रैवल कैसे करेंगे। एग्जाम की डेट पहले से ही डिफाइंड है, 15 जुलाई को एग्जाम होगा। इससे भी बड़ी बात, सिर्फ एक ही ऑनलाइन एग्जाम है। आईबीपीएस, सेबी, अगर आप इन एग्जाम्स की बात करूं तो 2 फेजेस होते हैं, 2 रिटर्न एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पर तो एक ही रिटर्न एग्जाम है। आई नो ट्रैवलिंग में थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बट आप अपने करियर के लिए, अपने एग्जाम के लिए ट्रैवल करने का सोच रही हैं, एंड व्हाई कांट यू मेक प्लानिंग बिफोर हैंड। 15 जुलाई को पेपर है, लगभग अभी 2.5 महीने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। प्रिपेयर भी अच्छे से कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी अच्छे से प्लान आउट कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट दिस एंड अकॉर्डिंगली प्लान फॉर योर करियर। चलिए नेक्स्ट रीजन देखते हैं। नेक्स्ट रीजन इज सेक्शनल कट ऑफ प्रेजेंट है। एग्जाम पैटर्न थोड़ा टिपिकल है। लॉ के स्टूडेंट्स को मैथ्स में, क्वांट में बहुत डिफिकल्टी आती है, और अब यहाँ पर तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 40 मिनट्स में करने हैं, और सेक्शनल कट ऑफ भी है। बट आप ये भी तो देखिए, अभी कितना टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन कर सकें? एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा, और मेजोरिटी ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स को मैथ्स में दिक्कत है, उसी हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ जाएंगी। सभी के पास उतना ही टाइम है। आई अंडरस्टैंड, अगर आप लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तो अपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए,
और लॉ में कंपनीज एक्ट, आईबीसी, कॉर्पोरेट लॉ, बैंकिंग लॉज, इंश्योरेंस लॉज, ये सब नहीं पढ़ा होगा, तो आपको काफी एरिया कवर करना होगा. आई एम अगेन सेइंग देयर आर 2.5 months in your hand, more than 75 days in your hand. Is it not enough to prepare for the exam? अगर आप जी जान से तैयारी करेंगे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन नहीं है, आप 6 से 8 घंटे दिन में पढ़ने के लिए निकाल पाएंगे, तो क्या नहीं हो सकता एग्जाम क्लियर? डेफिनेटली हो सकता है. कुछ भी पढ़ा जा सकता है इफ यू सेट योर माइंड टू इट. सो हियर आई विल सजेस्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सेक्शनल कट ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स. टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, और जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप कॉन्फिडेंटली मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कवर कर चुके होंगे. चलिए अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. स्टूडेंट्स आर सेइंग सिलेबस इज नॉट डिफाइंड, इसलिए पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, इसलिए इस एग्जाम के लिए अपीयर होने का फायदा नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, इन द बिगनिंग आई शो यू द एग्जाम स्लाइड्स. कौन कौन से एग्जाम्स हुए थे 22 में एंड 21 में. उन सभी एग्जाम्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कॉमन है, जनरल अवेयरनेस भी कॉमन है. किसी में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, किसी में नहीं. हाउएवर अगर कहीं भी आता है तो एसे, प्रेसी या कॉम्प्रिहेंशन ही आता है. और लॉ का भी 70% सिलेबस आपको कॉमन मिलेगा. 65 to 70% सिलेबस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम्स यू आर चूजिंग टू अपीयर फॉर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल एग्जाम्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफिसर एग्जाम्स ओवर हियर. तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके रख लो, 3-4 महीने अच्छे से देकर इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लो, और फिर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है उसके एस्पेक्ट में रिविजन किया, मॉक टेस्ट दिए, जो थोड़ा सा वैलिड सिलेबस है उसको पढ़ाई की, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिए और कॉन्फिडेंटली एग्जाम के लिए अपीयर हुए. जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम क्लियर करने के, और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए. Anyway, the last reason which I found was with respect to the fees. See, I cannot comment here over the financial status of various aspirants. This is entirely in your hand whether it is affordable to you or not. I understand there may be various family obligations. But let me suggest here one thing. जब आप एक बार अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं, आपने 3-4 महीने लगाकर मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है, आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर, रिवाइज और प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आई विल एडवाइस यू, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट, आप एक जॉब पिकअप कीजिए. इट कुड बी अ लीगल असिस्टेंट जॉब, इट कुड बी असिस्टेंट एडवोकेट जॉब, लॉ असिस्टेंट इन कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, किसी भी टाइप का जॉब. उससे क्या होगा, एक तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, दूसरा आपको एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस मिलेगा विच विल बी वेरी यूजफुल टू यू एंड यू विल नॉट बी डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. बट इस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगी. अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू यू. यू आर द बेस्ट जज. आई विल जस्ट से दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. 4 वैकेंसीज हैं, हमें कैटेगरी वाइज डिविजन भी नहीं पता है, बट यू शुड टेक इन कंसिडरेशन दैट प्रिपेयरिंग विद इन अ टाइम लाइन मे लैंड यू वन और द अदर जॉब इन दिस ईयर. आपके पास 2.5-3 महीने का टाइम है. If you're fully dedicated, that much time is enough to prepare for any exam. और आप ये देखिए आपके काफ़ी टॉपिक्स और सिलेबस कवर हो जाएंगे. तो उसके बाद सेबी आएगा, आरआरबी लॉ, आरबीआई, आईबीपीएस एसओ लॉ, या फिर कोई और लॉ ऑफिसर का एग्जाम आए, आप उसे कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे. लेट्स हैव अ डिस्कशन टुडे. आज फ्री वर्कशॉप कंडक्ट हो रही है at 8 PM, where I will be talking about ECGC legal, SEBI legal, how you can prepare for both these exams, how you should plan your preparation for ECGC legal. अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, you want to interact with me, you want to have your queries resolved by me, then fill the registration form that is present in the description below, and let's meet, let's discuss and resolve all your queries. For any preparation or guidance, you can call us on this number. You can write to us on this email ID. iExamB helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. There is a lot of information overload on media right now. आपको हर जगह कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो लॉ का कंटेंट हो, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस, हर फॉर्म में आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत कंटेंट मिल सकता है. iExamB helps you prepare 50% faster by cutting this clutter and giving you crisp and concise content. So subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.